प्रिय मित्र, जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु के नाम में आशीष का कारण बन जाए। इस वीडियो में मुझे आप समय दीजिएगा और ये वीडियो आपके लिए भी आशीष का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जो पिछली वीडियो में देखते हैं और नया वचन मैं लेकर आया आपके लिए। पहला शमूएल उसका 6 अध्याय और उसके 17 से कुछ पदों को 21 पद तक हम देखने वाले हैं। प्रियो, सोने की गिलटियों का जिक्र है जो फिलिस्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दे दी थी। उनमें से एक तो अशदोद की ओर से, एक अज्जा के और एक अस्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वे सोने के चूहे क्या, शहर पना वाले नगर क्या, बिना शहर पना वाले के गांव, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक रखा था वहां फिलिस्तियों के 5 सरदारों के अधिकारियों तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार वह पत्थर दिए गए थे। और वह पत्थर आज तक बेत्स में यहोशू के खेत में, वो आज भी उस यहोशू के खेत में पाया जाता है, पत्थर जहां पर परमेश्वर के संदूक को रखा गया था। प्रियो, वचन में 19 पद में हम देखते हैं कुछ बात, गंभीर बात है। फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक में या यहोवा के संदूक के भीतर झांका था। उसने परमेश्वर के संदूक को खोला और उसमें झांका था। वचन बता रहा है कि उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। 50,000 70 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। बड़े दुख की बात है प्रियो, परमेश्वर ने फिर से सजा दी कि परमेश्वर के संदूक में उन्होंने झांका। ये क्यों झांका, क्या कारण है कि वहां के गेहूं काटने वाले या वहां पर इकट्ठा होने वाले लोगों ने परमेश्वर के संदूक को झांका? हो सकता है कि क्या संदूक में जो सामान रखा गया था वो है या नहीं, या फिर उसमें क्या रखा है, ये जानकारी रखने के लिए। क्योंकि जो वचन नहीं पढ़ता है उसे नहीं मालूम कि परमेश्वर के संदूक में क्या रखा है, और जो वचन को जानकार हैं उन्हें पता कि परमेश्वर के संदूक में क्या रखा है। वो भी झांक कर देखता कि कहीं वो उठा तो लिए नहीं गए, क्या दुश्मनों या शत्रुओं ने उनको उठा तो नहीं लिया। दोनों कारण हो सकते हैं। एक तो उन लोगों का जिसको इजाजत नहीं है कि परमेश्वर के संदूक को खोले या उसे छुएं या उसमें क्या रखा है वो देखें, और दूसरी बात जिनको इजाजत है कि वो खोले और देखें, लेकिन परमेश्वर का क्रोध देखिएगा, देखने वालों को परमेश्वर ने सजा दी। 50,000 और 70 पुरुषों को परमेश्वर ने उसी वक्त मार डाला। और लोग बड़े घबराए हुए थे और लोगों का बड़ा संहार हुआ था संदूक के कारण और संदूक को झांकने के कारण। सोचेगा, जो 24 घंटे इजरायली के आराधनालय में परमेश्वर का संदूक रहता था, वहां परमेश्वर ने कभी किसी को सजा नहीं दी। आज संदूक दुश्मनों में से घूमकर दुश्मनों को सजा देने के बाद फिर से लौट आया और बड़े गंभीर रीति से और बड़े चमत्कारी रीति से परमेश्वर का संदूक इजरायलियों के बीच में लौट आया और उस खेत में, यहोशू के खेत में लौट आया, उस पत्थर पर रखा है। और वहीं पर इन लोगों ने 50,000 लोगों को सजा दी गई है। इन 70 लोगों ने परमेश्वर के संदूक में झांक कर देखा था। वचन ये बता रहा है प्रियो, ये कहना चाहता हूं मैं कि तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर के संदूक के सामने कौन खड़ा रह सकता। सच में परमेश्वर के पवित्र संदूक के सामने कौन खड़ा रह सकता? ना देवता, ना शत्रु और ना आप और मैं। पर खड़ा रहने के लिए शर्त है, आपको बड़ी पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के साथ, हलीमता और दीनता के साथ खड़ा रहने की जरूरत है। तभी आप उसके सामने खड़ा रह सकते हैं। पर आप घमंडी होकर और परमेश्वर के
छानबीन करते हुए ये सोचते कि देख इसमें है क्या है, मुझे मालूम नहीं है, याजकों के अलावा हमें नहीं मालूम इसके अंदर क्या है। और इस तरीके से आप जब झांकते हैं तो आपको ये बड़ा नुकसान का कारण बन जाता है और परमेश्वर की इसमें बेइज्जती होती है कि आपको इजाजत नहीं है कि परमेश्वर के संदूक में झांके। कई बार आपको इजाजत नहीं है परमेश्वर के वचन को इस तरीके से फॉलो करना, पर आपको इजाजत है उसको पवित्रता के साथ फॉलो करना, उसका पीछा करना, उसे मानना। पर आप अपने ही फायदे के लिए उन वचनों का इस्तेमाल करते कि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है तुम ऐसे करो। बहुत से लोग हैं जो ड्रिंक करते हैं, वो कहते कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि थोड़ी थोड़ी पिया कर, और वो पीते हैं और वो इस रीति से परमेश्वर के वचन का दुरुपयोग करते हैं। और जिस प्रकार से पीनहास और होपनी ने किया कि हम तो याजक है, हमें तो सारा अधिकार है कुछ भी करने का, और उन्होंने कुकर्म किया और परमेश्वर ने उन्हें सजा दी। इजरायलियों ने जब परमेश्वर का आदर नहीं किया तो परमेश्वर ने संदूक को छीनने दिया दुश्मनों के हाथ, फिलिस्तीनियों के हाथ, और फिलिस्तीनियों को भी परमेश्वर ने दिखा दी कि मैं परमेश्वर हूं। मिस्रियों को परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं यहोवा परमेश्वर, मैं हूं जो हूं, मैं हूं सो हूं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? परमेश्वर मैं है, जिसको हम आई कहते हैं। और जिस मनुष्य के अंदर आई आता है वो घमंडी होता है। परमेश्वर परमेश्वर है, उसने कहा मैं शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गलत तरीके से परमेश्वर को झांकना, गलत तरीके से परमेश्वर को ताकना, गलत तरीके से पवित्रता के साथ उसके साथ जीवन जीना, तो आप जी नहीं पाएंगे, आप अपनी जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आपको सही रीति से आगे अपने जीवन को अच्छा करना है तो आप सोचेगा किस रीति से मुझे अपने जीवन को अच्छा करना है। अगर पवित्र परमेश्वर के सामने कौन खड़ा रह सकता है, 20 पद है, वह हमारे पास से किसके पास चला जाए, ये भी डर है उनको इस खेत से और हमारे पास से। अब वो कहां जाएगा, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का संदूक है और पवित्र परमेश्वर का संदूक है। इसके सामने कौन खड़ा रह सकता कि 50,000 पुरुष और 70 लोग मारे गए हैं। यहां पर लिखा है कि 70 मनुष्य और 50,000 मनुष्य मारे गए हैं। कौन खड़ा रहेगा, कौन अपने बेटा बेटी को उसके सामने लाएगा? और परमेश्वर यह दिखाना चाहता है कि तुम पवित्र नहीं हो। जब तक तुम मेरा नाम पवित्रता के साथ नहीं लेंगे तब तक यही बातें होती रहेंगी। मेरे विश्वासी जन, मेरे भाई, मेरे परमेश्वर के जन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप परिवार में कष्ट और दुख उठा रहे हैं, जब तक आप पवित्रता के साथ परमेश्वर के साथ जीवन नहीं जिएंगे तो यही कारण होता रहेगा। अपने परिवार में बहुत से लोगों की आपको हानि उठानी पड़ेगी, अपने प्रियजनों को खोना होगा, बहुत सी बातों में आपको दुख उठाना होगा, आप कष्ट झेलते रहेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा इसका कारण क्या है। ये वीडियो आपको कारण समझाना चाहती है कि इसका कारण ये है कि आप परमेश्वर के साथ अपना जीवन सही रीति से नहीं बिता रहे हैं या पवित्रता के साथ अपने जीवन को नहीं बिता रहे। किस पद में आते हैं? तब उन्होंने किरियत रीम के निवासियों के पास जो कहने को दूत भेजे, फिलिस्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहां ले जाओ। और लिखा है 7वें अध्याय के पहले पद में चलते हैं, फिर अगले बाद में पढ़ेंगे हम। तब वहां के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, ऊंचे पर रखा, टीले पर बना था। और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। आप भी अपने आप को पवित्र करें, हम सबको पवित्र करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी सेवा टहल करने के लिए हर एक विश्वासी को, हर एक पासवान को, हर एक सेवक को पवित्र होने की जरूरत है। जब आप पवित्र होते हैं प्रियो, तभी आप परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं। अगर आपके जीवन में पवित्रता का जीवन आपका जीवन नहीं है तो आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। अगर आप गलत तरीके से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो थोड़े दिन कर पाओगे, उसके बाद आपका नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए परमेश्वर के संदूक को झांका, उसके अंदर वो क्या देखना चाह रहे थे, क्या था परमेश्वर के संदूक में जो उनकी एक लालसा बनी थी। और पुराने नियम में पढ़ते हैं, नए नियम में भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, परमेश्वर का वचन इब्रानियों की किताब और उसका 9 अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 4 पद को हम देखते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और
इसमें संदूक के अंदर की बात करते हैं। मन्ना से भरा हुआ सोने का वर्तमान, जो वर्तमान था उसमें मन्ना था। मन्ना जो इजरायलियों को परमेश्वर ने जंगल में खिलाया था, जब वो बुड़बुड़ाते थे तब परमेश्वर ने मन्ना को उनको खिलाया, और उस मन्ना को इस संदूक में रखा गया। सोने के वर्तमान में, सोने के बर्तन में वो मन्ना रखा गया था। पहली बात मन्ना था। दूसरी बात हारून की छड़ी, जब वो वाद विवाद कर रहे थे, हारून और सारे लोग हारून के साथ वो वाद विवाद करते पूरे इजरायली लोग, तब उनकी छड़ी को मांगा गया था। ये डिटेल से नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। हारून की छड़ी जिसमें फूल लगे थे, वो छड़ी रखी गई थी उसमें, और वाचा की पटियां। दूसरी बात हारून की छड़ी, पहली बात मन्ना, दूसरी बात हारून की छड़ी, तीसरी बात परमेश्वर की वाचा की पटियां जिसमें 10 हुक्म लिखे गए थे, वो परमेश्वर के संदूक में रखे गए थे। सोचने वाली बात है प्रियो, शायद आज इस वचन के पढ़ने पर हमें ये मालूम पड़ता है कि उन्होंने झांक कर इसलिए देखा था कि ये चीजों को देख पाए, या इन चीजें वो चीज है या नहीं है। ये वो ऐसा चालाकी कर रहे थे कि शायद फलस्तीनों ने, हमारे शत्रु ने उस चीज को नष्ट कर दिया होगा। प्रियो, मैं हमेशा कहता हूं कि परमेश्वर की चीज को कोई नष्ट करना चाहेगा तो खुद नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर की चीजों को जिसने छूने की कोशिश की, जो पवित्र थी, वो लोग बचाए नहीं गए, वो मारे गए। आप देखना कि परमेश्वर का अभिषेक जब साउल पर बना रहता था, और साउल राजा से जब अभिषेक चला गया, फिर भी परमेश्वर के दास दाऊद उसका आदर करता रहा कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और वो तो अभिषेक था और उससे अभिषेक भी चला गया था और उसे दुष्ट आत्मा परेशान करता था, फिर भी दाऊद उसका आदर करता रहा क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक का वो आदर कर रहा था कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। और साउल भी ये कहता था कि अरे परमेश्वर का हाथ दाऊद तेरे ऊपर है, कि तू कितना धन्य है और परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, तुझे और तेरे परिवार को सचमुच में राज्य दे देगा क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। पर तब तक दुष्टात्मा से भड़काती, दुष्टात्मा उस पर हावी होती और उसे मारने की लालसा रखता था। दाऊद को साउल मारना चाहता था, पर दाऊद कभी भी उसे मारना नहीं चाहता था, उसका आदर करता था क्योंकि उसके अभिषेक का आदर करता था। यहां वचन बता रहा है कि परमेश्वर का वचन को उठाना पवित्रता के साथ, पढ़ना पवित्रता के साथ, मानना पवित्रता के साथ, और उसकी सेवा टहल करना पवित्रता के साथ, अपना जीवन जीना पवित्रता के साथ, पाक साफ रहकर। इसलिए वचन को कोई भी टच नहीं करेगा, उस संदूक को कोई भी टच नहीं कर सकता। तो आपको झांकने की जरूरत नहीं है, आपको यह विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर परमेश्वर है और वो मुझे और मेरी जिंदगी को और मेरे घराने और मेरे परिवार और मेरे समाज को वो बचा सकता है और मेरी अगुवाई कर सकता है, और मैं उसके साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूँ और आप उसके साथ जीवन जिएंगे। पर शर्त है कि आप पवित्रता के साथ उसके जीवन को जिए। ये 3 चीजें आपको मैंने बताई हैं कि परमेश्वर के संदूक के अंदर मन्ना से भरा हुआ एक बर्तन था जिसमें मन्ना रखा था, और हारून की छड़ी थी जो वाद विवाद के कारण से उस पर फूल आ गए थे, फल आ गए थे, और लिखा कि वाचा की पटिया थी जो मूसा ने एक बार तोड़ दी थी, फिर से परमेश्वर ने वो पटिया उसको द्वारा दी थी जब वो पर्वत पर 40 दिन 40 रात के लिए गया था, परमेश्वर से बुलाया था। और आगे लिखा है 5 पद में बताता हूँ, उसके ऊपर तेजों में, दोनों तेजों में कुरूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे, इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। ये पौलुस या जो पत्री लिखने वाला है वो ये बात को कहता है। ये पत्री पौलुस की है या नहीं है इसके बारे में मैं अच्छी तरह से नहीं जानता। इतिहास ये बताता है कि ये पौलुस के द्वारा लिखी गई या नहीं लिखी गई, इसमें अभी भी वाद विवाद है। फिर भी परमेश्वर का वचन सच्चा है जो आपको सच्चा और अच्छा बनाना चाहता है। प्रियो, ये 15 मिनट आपके लिए आशीष का कारण रहे। मैं परमेश्वर का दास फिर से नए वचन में नई बात के साथ आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, पर मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वचन को अपने लिए पढ़ें, अपने लिए प्रयोग करें, अपने लिए इसको अपनी जिंदगी में लागू करें, फिर ये आपके अंदर से झलकेगा और दूसरों के अंदर जाएगा।
अगर आप पवित्र नहीं हैं और आप पवित्र परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो ये आपके लिए दुख की बात है। पर आप पवित्र हैं और सच्चे जीवित पवित्र परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो आपका इसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, मुझे दें आप इजाजत। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह की।